हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी विल टेक 3 कार्ड्स। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आपके पास कोई आइडिया है, कोई ऐसा चीज़ है जिस पे आप बहुत स्ट्रांगली वर्क करना चाहते हैं, बट द ओनली थिंग लैकिंग हेयर इज फायर में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पीछे बॉन फायर है, ठीक है। फायर और मे बी एक स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल आप में बहुत है। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, कुछ आप करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है। आप कहीं ना कहीं अगेन अपने इमोशंस में फंस जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि लाइक आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी तो है, स्ट्रॉन्ग डिसर्नमेंट कि क्या सही है क्या गलत है, विवेक है आपके अंदर, बट जब आती है बात इमोशंस की आप फिर से फिसल जाते हैं। तो यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे कि मैं भी हूँ, कि सब कुछ सही है जब तक आप प्यार में नहीं पड़ रहे, या जब तक सही है जब तक आपके सामने कोई अपना नहीं आ रहा, अदरवाइज यू कैन कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। और यही चीज़ आपकी ड्रॉबैक बन जाती है, ठीक है। एंड फ्यूचर की एनर्जी के लिए वी हैव 3 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं आपसे आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपसे सब्र नहीं करा जा रहा है उन चीज़ों के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड, ठीक है। ये एनर्जी कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी गुड है। अगर आप अभी की करंट सिचुएशन में डिसगस्टेड नहीं है, कि आपको मान लीजिए तसल्ली हो जाती है अपनी करंट सिचुएशन से, तो आप उसमें बदलाव ही नहीं लाएंगे। तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस होना, थोड़ा सा फीलिंग डिसगस्टेड इन योर करंट सिचुएशन इज नेसेसरी, ताकि आप आगे बढ़ सके। अब ये दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं। स्पिरिचुअली आपको उसी जो एनवायरनमेंट है उसमें एक पीस मेंटेन करना चाहिए। स्पिरिचुअली आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तब बढ़ती है, बट आपका मटेरियलिज्म, आपका पैसा, आपका करियर तब बढ़ेगा जब आप अपनी करंट सिचुएशन में डिसगस्टेड फील करेंगे। तो अगेन आपको जानना है, आपको चुनना है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए अभी या मटेरियल चाहिए। आपको दोनों में से इस वक्त कोई और भी चाहिए हो सकती है, कि लाइक अगर मैं बोलूँ कि आप भाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप करें, हो सकता है आपको इस वक्त पैसा चाहिए, तो आपको मटेरियल स्ट्रेंथ में फोकस करना चाहिए। बट अगर आपको आप सब कुछ कर चुके हैं, देन यू वांट रेजिलियंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं, तब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। दूसरे लोगों से आपको वो लेसन बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ ऑलवेज अप टू यू कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, ये इमोशनल ग्रोथ चाहिए कि और लव करना है और वो महान बनना है, ठीक है, या फिर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, टैकल करना है, ओके। आई डोंट नो व्हाई आई पुल्ड दिस कार्ड, ओके। एक कार्ड और लिया है मैंने। वी हैव 5 ऑफ चैलेंजेस। यस, नेगेटिविटी को मत देखिए, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको मत देखिए आपके इमोशंस की वजह से। उन चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए जो आप अभी संभाल सकते हैं। डोंट रिपीट योर इमोशनल जो आप करके पछताते हैं, लाइक इमोशनली फिर से एक वल्नरेबल साइड पे होकर पछताते हैं, उस चीज़ों को ना करें। एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। वी हैव मशरूम, रिसाइकलिंग, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, या फिर वो आपको आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, उन प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कीजिए, 1 डे एट अ टाइम। छोटा छोटा करके जब आप चीज़ों को टास्क करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये भी एक मैसेज
आपके लिए आ रहा है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड आपके पार्टनर के लिए और 3 ही आपके लिए, और इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। ओके, फॉर योर पार्टनर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते तो हैं, बट इनकी ईगो आड़े आ रही है। दे डोंट वांट टू लूज पावर ओवर देयर ईगो। देखिए, ईगोइस्टिक वही लोग होते हैं जो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, और जो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता वो एक्चुअली में कमज़ोर ही है। ठीक है, तभी तो वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता ना। ठीक है, और अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को ओपन रखना दूसरे के लिए, ये पावर होती है। बट हाँ, इट शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्टूपिडिटी कि आप बार बार दूसरे उन लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, बट प्यार दिखाना, अपना हार्ट ओपन करना, ये एक पावर ही है। और यही चीज़ इस पर्सन की एनर्जी में लैकिंग है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वॉक अवे करके, साइलेंट होकर कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखना चाह रहे हैं। कुछ एक वही पावर, अपनी कंट्रोल कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाह रहे, चाहते हैं ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये एस का कार्ड आया रिवर्स में है, ये कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू लुक वीक, दे डोंट वांट टू फील पावरलेस। कहीं ना कहीं ये अपना कंट्रोल नहीं जाने देंगे सिचुएशन में, ऐसा लग रहा है। ऑल्दो दे वांट दिस न्यू बिगिनिंग विद यू, ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इमोशनली कितना कनेक्टेड है ये पर्सन, ये भी हम क्लैरिफाई करते हैं अगर कार्ड्स आए तो। एंड फॉर यू यहाँ पर व्हील है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ जेलसीज है। आप कहीं ना कहीं वही फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है। कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफ इज टर्निंग अराउंड विद दिस पर्सन, नई चीज़ें आ रही हैं, नया एक नयापन आपको इस पर्सन के साथ फील होता है। देन यू अगेन फील वेरी लेफ्ट इन कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी कि ये पर्सन आपको पूछ नहीं रहे हैं, इनकी वजह से ही मे बी आपकी ये हालत हुई। और मोस्टली यही होता है एक्चुअली में, हम बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं सामने वाले को कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, बट कहीं ना कहीं हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हमारे खुद के डिस्ट्रक्शन में भी। अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, शुरू में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में विदाउट थिंकिंग कि ये पर्सन कितना आगे से वो इमोशनल हो रहे हैं। और असली इन्वेस्टमेंट इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर कोई आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट नहीं है ना, तो वो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगा। वो फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कर रहा हो, वो और भी एफर्ट दिखा रहा हो, बट वो इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो वो एक्चुअली में डीप लेवल पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड यस, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं लेकिन पूरा अपनी एक उम्मीद रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन की। यहाँ पर बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग आपके लिए होगा ये कनेक्शन, अगर ये फ्रूएशन में आता है, ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इस पर्सन की एनर्जी को। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन पीस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, अपनी शांति, अपना एक स्पेस, अपना झट। ये पर्सन एक मूवमेंट चाहते हो कनेक्शन में, मूवमेंट इन द सेंस कि लाइक अपने जैसे ही आपके साथ नज़दीक आए, नज़दीकियाँ बढ़ी, तो अगेन टर्न अराउंड हो जाना। ठीक है, अपना कम्युनिकेशन थोड़ा रोकना, अपनी शांति को फिर से ढूंढने लग जाना, अपने स्पेस को ढूंढने लग जाना, या गोस्ट करने लग जाना आपको। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, वी हैव प्रिंस ऑफ चैलेंजेस इन रिवर्स। यस, अगेन ये अकेलेपन में ज़्यादा आपको याद करते हैं, और सुहानी यादें, कहीं ना कहीं आपको एडमायर करना, ये सभी अकेलेपन में करके खुश हैं। और अगेन ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसा यंग और वाइब्रेंट फील करते हैं व्हेन दे आर इन लव, बट ये उसको झट जैसे ही वो एनर्जी आती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ रहा था। तो वो इमोशंस जो हैं स्प्राउट कर रहे हैं इनकी कनेक्ट एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशंस भी आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, बट दे आर स्केयर्ड टू बी वल्नरेबल, स्केयर्ड एज हेल। ओके, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आप में भी एक्शन तो खूब ले रहे हैं इस पर्सन के लिए, लेना चाह रहे हैं, लिए भी हों, बट एक क्लैरिटी
पूरी क्लैरिटी या क्लियर कम्युनिकेशन आपके पार्ट पर भी यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स जो है रिवर्स में आ रहा है। मे भी आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं इस पर्सन को, ठीक है, पास्ट की बातें फ्यूचर की बातें ज़्यादा करते हैं, प्रेजेंट की नहीं कर पाते कि अभी सॉल्यूशन क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, जब बात कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं। बी वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आप हमेशा बात करें सॉल्यूशंस की, आप हमेशा बात करें प्रेजेंट मोमेंट की। पास्ट को खदेड़ते रहने से कुछ नहीं होता है कि आपने ये कहा, मैंने ये कहा, ये सॉर्ट ऑफ चीज़ें जब होती हैं तो उससे कुछ नहीं निकलता है। फ्यूचर में बहुत एक्सट्रीम फ्यूचर की बातें भी ना करें कि ये हो जाए वो हो जाए। पहले पास्ट तो सुधरे, और सॉरी प्रेजेंट तो सुधरे। प्रेजेंट में तो एक क्लियर कम्युनिकेशन, गिव एंड टेक होना शुरू हो। दैट शुड बी योर फोकस, ओके, दैट शुड ब्रिंग यू क्लैरिटी। ओके, तो अगेन आप जब भी एफर्ट लें कम्युनिकेशन का, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आप पास्ट की बातें ना करें, फ्यूचर की ना करें, प्रेजेंट की बातें करें, एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन होना चाहिए उन चीज़ों में, उन बातों में, ठीक है। ऐसे कर करके इंसान ना थोड़ा मेच्योर होता है, अपनी अवेयरनेस में आता है कि मैं और अवेयर हूँ अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। लेट्स सी अब इसमें आगे कनेक्शन में क्या हो सकता है। जितना आप अपने बारे में अवेयर होते हैं ना कि मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या एक्शंस हैं, मैं कितना सही गलत कर रहा हूँ, तो अगेन आपकी एनर्जी सुधरेगी तो सामने वालों की ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। एक मैजिक की तरह ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। लेट्स सी अब आने वाले फ्यूचर में क्या एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन के लिए। हमने लिया ये कार्ड, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो अगेन थोड़ा सा दिल खोल सकते हैं ये पर्सन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। ऑल्दो अभी इनकी एनर्जी वही है कि पकड़ के रखो, झगड़ के रखो, सिचुएशन को अपने तरीके से ही चलाओ, ठीक है। आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे फ्यूचर में आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आ रही है आपकी। उसमें ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आप नेगेटिव साइड को थोड़ा सा ज़्यादा देखें, तो कोशिश करिए कि इस एनर्जी को आप अभी से ट्रांसम्यूट कर दें और अभी से ही बदल दें। अगर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है तो चेंज इट, कि आप आगे फ्यूचर में नेगेटिविटी ना देखें इस कनेक्शन में, ओके। कनेक्टिंग एनर्जी के लिए है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन एक स्टेबिलिटी आप लोगों के बीच में कनेक्टिंग एनर्जी में है, ठीक है। बट आपका खुद का जो है लाइक, ये देखिए ये कनेक्शन एनर्जी कब ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप हमेशा मेरे को देखेंगे कि मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ, एक आपके पर्सन के लिए, एक आपके लिए, और एक कनेक्टिंग एनर्जी। कनेक्टिंग एनर्जी स्ट्रांग है तो आप लोग वापस आएंगे, मतलब आप लोगों के बीच में एनर्जी स्ट्रांग हो चुकी है। आप अभी प्रेजेंटली गड़बड़ कर भी दें, अब जैसे मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी को पता है कि भाई आज झगड़ा हुआ, 10 साल से एक साथ रह रहे हैं, झगड़ा हुआ, तो क्या वो उसको नॉर्मल लेंगे कि कैसा लेंगे, वो हवा में उड़ा देंगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा कि, या कई बार तो भूल भी जाएंगे कि सुबह झगड़े थे और शाम को बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस वो साथ में कवर कर चुके हैं। तो वही चीज़ आपके लिए आ रही है कि आप लोगों काफ़ी एनर्जेटिकली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रिवाइव होती रहेंगी आपके थोड़े से भी एफर्ट करने से, तो वो करते रहिए अपने कनेक्शन में। वो एफर्ट यही है कि आप पॉजिटिव रहें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। लेट्स सी अब एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। अगेन हर मोड़ पर जिंदगी हमें कहती रहती है कि क्या चुनना है तुमने, दिस और दैट, ठीक है। ये बात कहनी है या नहीं कहनी है, ये चिप्स का पैकेट खाना है या नहीं खाना है, आज कहीं जाना है या नहीं जाना है, एक टॉक्सिक पर्सन से फिर से वो पैटर्न रिपीट करना है नहीं करना है, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लानी है या नहीं लानी है, ठीक है। अपने आप को सुधारना है नहीं सुधारना है। तो एवरी टाइम यू आर चूजिंग, हर मोमेंट में एक चॉइस आप कर रहे हैं, और जितनी अच्छी चॉइसेस आपकी होती हैं उतनी अच्छी आपकी लाइफ होती चली जाती है, ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे और भी स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं, ठीक है। बहुत ही इन डेप्थ है ये सब चीज़ें, कि ईगल की तरह आप हायर पर्सपेक्टिव रखें, ऊंची सोच रखें, एक बुल की तरह आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, एक लॉयन की तरह आप अपने आप को पैशनेट रखें, एक एंजल की तरह आप
वो पॉजिटिविटी और कंपैशन रखें, ठीक है। और क्लियर अगेन, जैसे भगवान होता है ना कि बस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते, बट हम अपने कम से कम पास्ट में जानते हैं कि हमने क्या गलती करी, प्रेजेंट हमारे सामने, हम इतना तो कर ही सकते हैं, और फ्यूचर उसी में से निकलेगा, ठीक है। तो अगेन बहुत ही और भी इस कार्ड हो तो मैं और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अगेन चूज योर पाथ्स, चूज योर बैटल्स वाइजली। कई बार हम अपनी फालतू में ही किसी घटिया बात पर ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वही बात है ना कि नखून काटना है तो तलवार नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू, क्योंकि ये थोड़ी रीडिंग जो है आपके लिए ज़्यादा हो गई, बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 1 या 2 कमेंट कर दिया करिए, बहुत ही ज़्यादा चैनल को बूस्ट मिलता है, रीडिंग को बूस्ट मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू फर्दर। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।